जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 है, उसके अंतर्गत आने वाले एक मौलिक अधिकार अर्थात समानता के अधिकार की। और जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में देखने को मिलेगा। मतलब 14 से लेकर के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में जो है समता या समानता का अधिकार दिया गया है। बात करें कितने अधिकार है, तो अभी मैंने बताया आपको 6 हैं। किस संविधान के भाग में है, तो आपको भाग 3 में देखने को मिलेंगे। अब आप सोचेंगे सर डिस्कशन तो बहुत कम कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो बेटा ऑलरेडी मौलिक अधिकार का वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब पूरा डिस्कशन किया है कि किस तरीके से रखा गया और संपत्ति के अधिकार को हटाया कैसे गया, लगाया कहाँ गया, सारी बातें बताई है। तो अब वहाँ पर समय में बर्बाद करूंगा नहीं, सीधे हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। ठीक है, तो अब जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी होगी, तो बात होगी अनुच्छेद 14 की। ठीक, तो सीधे सीधे इसी पर हम चलते हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 14 की, तो इसमें कौन सा जो है हमें समानता का अधिकार दिया गया है, मतलब समानता की बात की गई है, तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। मतलब अनुच्छेद 14 में आपका क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ठीक है, इसे थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है भारतीय संविधान का, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर कोई कानून बनाया जाता है, मतलब राज्य यहाँ पर पूरे भारत देश को कहा गया है, संघ को कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन कानूनों को एक समान तरीके से सब पर लागू करेगा। मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली कहानी नहीं चलेगी कि कोई बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, पैसा वाला है, तो उसके लिए नियम कानून अलग, जो कोई गरीब है फुटपाथ पर रहने वाला है उसके लिए नियम कानून अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कहा गया है कि राज्य जो नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, वो सभी व्यक्तियों को ध्यान में रख करके बनाएगा, न बड़ा को देख के चलेगा न छोटा को देख के चलेगा, और एक समान तरीके से सब पर लागू भी करेगा। क्या वास्तव में वर्तमान में ऐसा होता है? अगर होता है तो आप कमेंट करके बताएं। अब भैया अपवाद भी हैं, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अपवाद क्या है, अगर राष्ट्रपति महोदय हैं या फिर राज्यपाल है, अभी इसमें क्या बताया गया कि सब राज्य जो है सभी व्यक्ति, अब उसमें भैया राष्ट्रपति भी आएंगे, राज्यपाल भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, कोई भी A to Z आएगा, अंबानी भी आएंगे और भी सब आएंगे जो भी हैं, तो एक जैसा कानून नियम बनना चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है कि अगर राष्ट्रपति महोदय हो या फिर राज्यपाल महोदय हो, अगर अपने शासनकाल के दौरान या कार्यकाल के दौरान किसी तरीके का उन्होंने निर्णय लिया है और मान लीजिए आगे चल करके वो निर्णय क्या होता है, गलत साबित हो जाता है, तो वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। लेकिन वैसे क्या है कि हर व्यक्ति को भैया जवाब देना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय अपवाद हैं, उन्हें न्यायालय में कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है निर्णय किस आधार पर लिया, और ना ही पदावधि के दौरान जब वो कार्यकाल अपना संभाल रहे हैं उस दौरान उन पर कोई दंड देने वाली कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो ये तो देखो भैया अपवाद हो गया, भेदभाव वाली बात आ गई ना। लेकिन आप जानते हो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति देश का, ठीक है, सर्वे सर्वा है, राज्यपाल राज्य का है, तो आप समझ सकते हो कि कुछ रियायत तो मिलती है ना। तो इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। मतलब सबके लिए जो है नियम कानून समान बनाए जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अपवाद कौन मिलेगा, तो बेटा राष्ट्रपति महोदय मिलेंगे और राज्यपाल महोदय जो है राज्यपाल महोदय बेटा इसके अपवाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बारी भैया आती है अनुच्छेद 15 की। ठीक है बेटा, कौन सा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि धर्म हो, लिख देता हूं, मतलब धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जाति उसकी कौन सी है, धर्म उसका कौन है, जन्म स्थान क्या है, मतलब जन्म स्थान क्या है, इनके इस आधार पर जो है उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 15 में बताया गया है, और ये आपके जो है समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला ही अनुच्छेद है। और इसमें बताया गया है कि राज्य मतलब देश,
धर्म की बात करें, चाहे जिस धर्म को कोई व्यक्ति मानने वाला हो, मूल वंश उस व्यक्ति का क्या रहा है, किस जाति में उसने जन्म लिया है, अनुसूचित हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, कहीं पे भी हो, लिंग स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, या फिर आपका जो है तीसरा जेंडर हो, ठीक है, जन्म स्थान उसका कहीं भी हुआ हो, नागरिकों के जो है जीवन के प्रति किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य ऐसा करेगा भी नहीं। ये आपको अनुच्छेद 15 में देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, भेदभाव की बात की गई है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा, मतलब देश इस तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपको अनुच्छेद 15 में मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 में किसकी बात की गई है। तो बेटा अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। अब आप समझ सकते हैं अवसर की समानता, अवसर की समानता में क्या है, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अवसर का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाएगा भाई, सबको जो है समानता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी अपवाद आएंगे, कौन कौन से अभी मैं बताता हूं आपको। तो देखो अवसर की समानता क्या है, राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर नियुक्ति की बात होगी तो सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। सब एक तरीके की परीक्षा दे करके आएंगे, पास होंगे, उनका सिलेक्शन प्रोसेस सब एक जैसा होगा। लेकिन फिर वही लेकिन, है ना, किंतु लेकिन परंतु बंधु वाली वही कहानी आगे फंसा देती है। आपका जो अनुसूचित जाति है, मतलब इसमें आपकी एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, ओ और बी और सी, ठीक है, ओबीसी, ओके, ओबीसी हो, ये इसके अपवाद हैं क्योंकि इनको आरक्षण अलग से दिया गया है। तो समझ सकते हो बात तो कही गई है कि अवसर की समानता है, सभी पदों पर राज्य बिल्कुल समान तरीके से भर्ती करेगा, भेदभाव कोई करेगा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा अनुच्छेद 16 में। अब भैया 17 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपके अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। इसमें बेटा अस्पृश्यता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई। मतलब ये जो अस्पृश्यता है ना, इसका मतलब है छुआछूत। क्या बेटा, छुआछूत बहुत प्रचलित था ना पहले भी, अब तो काफी कम हो गया। बेटा देखो एक चीज समझ लेना, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो जायज सी बात है वो भी समाज में आगे बढ़ते जाएंगे और देश भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो कुरीतियां चली आ रही है ना, वो धीरे धीरे मिटती जाएंगी। लेकिन फिर भी प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत। क्या किया गया है, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है तो ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे दंड दिया जाएगा। अब अगर बात करें छुआछूत को बढ़ाने की, तो किन किन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति बढ़ा रहा है जिसे क्या कहते हैं, सजा दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एक मंदिर बना हुआ है या कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, वहां पर वो पूजा करने के लिए जा रहा है। अब वो सार्वजनिक पूजा स्थल है, आप उसको जाने से रोक नहीं सकते हो, चाहे इतने बड़े जमींदार हो। अगर आपने उसे रोक लिया तो वो अगर चला गया कोर्ट में, तो समझ लेना आपका जो है सपोर्ट खत्म हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है फंस जाओगे और इसकी जो है सजा आपको मिलेगी। तो मतलब कहने का है कि सार्वजनिक पूजा स्थल पर कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसे रोकोगे नहीं, रोकोगे मतलब छेड़ोगे नहीं, और अगर छेड़ दोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ठीक, ये समझ लो। दूसरी बात, मान लीजिए किसी दुकान पे कोई व्यक्ति सामान लेने गया, सार्वजनिक मनोरंजन चल रहा है कोई जगह पे, वहां पर कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने रोक दिया कि नहीं भाई तुम छोटी जाति वाले हो, यहाँ जा नहीं सकते, मामला बिगड़ जाएगा। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, एससी कैटेगरी का व्यक्ति है, आपने उसकी बेइज्जती कर दी भरी समाज में, तो भी भैया खतरा है आपके लिए। अस्पताल हो या फिर कोई शिक्षण वाला संस्थान हो, हॉस्टल वगैरह हो, वहां पर अगर सब लोग रहते हैं और सबका प्रवेश है, तो आप उस व्यक्ति को रोक नहीं सकते, रोक दोगे मामला बिगड़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जो है कोई सामान है और वो खरीदने के लिए आया और तुमने बोल दिया ना ना तुम नीची जाति वाले हो, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, तो वो चला जाएगा। भाई वो तुम्हें पैसा दे रहा है, तुम्हें सामान देना चाहिए, लेकिन तुम वहां जो है क्या कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो मामला यहाँ पे भी उलझ जाएगा। तो ये आपको जो है अस्पृश्यता का अंत देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दिमाग में बैठा लेना, किसी को रोकना नहीं, ठीक है।
नहीं रोकोगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। किसकी बात की गई है? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद आपके 18 में, और ये भी आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब ये भैया क्या है बेटा, आप जानते हो ना, राज्य, राज्य मतलब देश। ठीक है, राज्य यहां पर जितनी बार मैं बोलूं समझ लेना देश का मामला चल रहा है। तो देश, सेना हो या फिर किसी भी विधा में, कोई साहित्यिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई कला के क्षेत्र में काम कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में कोई व्यक्ति काम कर सकता है। इसके अलावा और कोई उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राज्य है अर्थात देश है, वो सेना के द्वारा दी जाने वाली जो उपाधियां हैं वो तो दे सकता है, और किसी विधा में, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, वहां पर तो वो उपाधियां दे देगा, लेकिन इसके अलावा कोई उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगा। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर बाहर जब जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री या और कोई व्यक्ति, तो वहां के उसे पुरस्कार तो मिल जाते हैं, उपाधि मिल जाती है। बेटे उपाधि मिल तो जाती है, लेकिन स्वीकार करने से पहले वो व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय जी की परमिशन लेता है, तभी ऐसा होता है। ऐसे नहीं कि गए अपने मन से लेके चले आए, मामला बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, अन्य देश से जो है अगर उसे कोई उपाधि प्राप्त करनी है, ग्रहण करनी है, तो राष्ट्रपति महोदय जी से परमिशन ले लेगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि भैया भारत सरकार कौन कौन से पुरस्कार इसके अंतर्गत देती है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बेटा भारत सरकार जो है ना, भारत रत्न भी देती है, पद्म विभूषण भी देती है, पद्म भूषण भी देती है, और पद्मश्री भी देती है। मतलब भारत रत्न हो, पद्म विभूषण सम्मान हो, पद्म भूषण सम्मान हो, पद्मश्री सम्मान हो, या फिर सेना के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि परमवीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो, ये सब के सब बेटा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। तो अब मैंने क्या है ना, कम से कम शब्दों में और एक तरीके से विस्तार से विश्लेषण करते हुए आपके सामने रख दिया है कि समानता के अधिकार में एक्चुअली अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या है समानता, वो मैंने आपके सामने रख दी। अब वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।